श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय। परीक्षित का शुकदेव जी से राजा प्रियव्रत का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर शुकदेव जी से विनय किया, हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्त पदवी पाई। हे ब्रह्म मूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर क्यों गृहस्थी में फंसा? जब तक मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री, पुत्र व धन को अपना जानता है, तब तक वह ज्ञानी नहीं हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने से जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा भ्रम छुड़ा दीजिए। शुकदेव जी हरि चरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। उसका हाल इस प्रकार है कि राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा, पर वह गृहस्थाश्रम से भी विरक्त था। राज्य, धन व पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों के उपरांत राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रियव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पर्वत पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभू मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा, हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मोह में फंसकर नरक में पड़ता है। इसलिए मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण व ध्यान अच्छा मालूम होता है। जब प्रियव्रत ने स्वयंभू मनु का कहना नहीं माना, तब वह उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषियों और देवताओं को साथ हंस पर चढ़कर वहां आए। जब स्वयंभू मनु व प्रियव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदर पूर्वक बैठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, तू ब्याह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों नहीं अंगीकार करता? नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी की आज्ञा अनुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजगद्दी पर बैठ और विवाह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है, उसके सिवा वह दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नाथ कर जिधर चाहें उधर ले जाएं, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब जीवों की गति समझना चाहिए। किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा में तिल भर घटा बढ़ा सके। इसलिए वेद की आज्ञा अनुसार सब काम करना उचित है। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखे, उनके वश में न हो, उनको वन व गृहस्थी दोनों जगह पर रहना बराबर है। जिसने उनको अपने वश में नहीं किया, गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह तो बलवान शत्रु अपने साथ रखता है,
जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं करता, तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलते। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण 3 ऋण रहते हैं। जब तक इन तीनों से ऋण नहीं होता, तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य संसारी सुख भोग कर उसका स्वाद देख लेता है, तब फिर उस सुख की वह चाहना नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह समझाने से प्रियव्रत ने विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना अंगीकार किया, तब ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को महिष्मतिपुरी में लाकर राजगद्दी दी। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरि चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। जब उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मति से किया, तब उस स्त्री से अग्निद्र आदि 10 बेटे और यशवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बालयती हो गए। वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रेवत उत्पन्न हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया। हरि इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिनों रात्रि होती है। सुमेरु पर्वत की ओट में रथ जाने से रात्रि हो जाती है। सो रात्रि को संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अंधियारा में कुकर्म होता है। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन के समान प्रकाश बना रहता, रात्रि न होती तो अच्छा था। यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया, जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजियाला रहे, रात्रि कभी न हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। वह 8 पहर नारायण जी के चरणों में चित लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसे 7 बार पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है, और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इनके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाक द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ऊख के रस का समुद्र है। तीसरा शालमली द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। और चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द घी का समुद्र भरा है। 5वां क्रोच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। 6वां शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों दिशा में मट्ठे का समुद्र भरा है। 7वां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा है। राजा प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने बेटों को बांट दिया और यशवती नाम की एक अपनी कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके पेट से देवयानी कन्या उत्पन्न हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है,
उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ का फिरना बंद किया। इतनी कथा कहकर शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था, सो उसके इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री बहिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्र बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे दिव्य दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी का गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा यह गुण भूल जाएगा, इसलिए वह अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हठ से घर पर लाकर उसका विवाह कर दिया। वह लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बहिष्मति बोली कि वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा, वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही बहिष्मति बोली कि महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राज्य बेटों को दे दिया और स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं उन्हीं को सुख होता है। दूसरा अध्याय, प्रियव्रत के बेटे अग्निद्र का राजा होना और पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह होना। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए, तब उनके बड़े बेटे अग्निद्र ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से विवाह करें, जिससे संतान धर्मात्मा हो। वेद व शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग नहीं करना चाहिए। यह विचार कर वह घर से निकल पड़ा और मंदराचल पर्वत पर जाकर एक रमणीक स्थान में बैठकर परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिन उसको तप करते बीते, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से महासुंदरी पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। वह अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी। उसके गाने, नाचने व बाजे का शब्द सुनकर ही अग्निद्र का ध्यान छूट गया और वह उसके रूप पर मोहित होकर बोरह के समान उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहां पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों में 2 अनार के समान ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई देते हैं? पूर्व चित्ती अपने बालों में जो पुष्प गुहे थी, उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर व चंदन आदि सुगंध लगे देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया। उस वन में क्या इस रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है, सो कृपा करके मुझे दिखा दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चलाकर मुझ जैसे हरिण को मारना चाहती हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके मुझे तुम्हारा दर्शन दिया। तुम्हारा मोहिनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है, इसलिए
अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की यह बात सुनकर पूर्व चित्ती समझ गई कि यह मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य सदा तरुण, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो, तब अपना स्थान तुम्हें दिखाएं। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप व ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकाज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलाव्रत आदि 9 बेटे पूर्व चित्ती अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गई। पूर्व चित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक एक भाग, जिसे नवखंड कहते हैं, अपने 9 बेटों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पूर्व चित्ती के वियोग का बड़ा शोक था। उसी कारण अपना शरीर त्याग कर गंधर्व तन पाकर उनसे जा मिले। 3 अध्याय। राजा नाभि के यहाँ ऋषभ देव जी का अवतार लेना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षिति, राजा अग्निद्र वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषियों को बुलाकर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ, तब नारायण जी सांवरी सूरत मोहिनी मूरत ने शंख, चक्र, गदा व पद्म धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल व जंतीमाला पहने, तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्नि कुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषि आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे, दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वालों को चारों पदार्थ मिलते हैं। सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। यह वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रखकर तप व यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। यह कहकर भगवान वैकुंठ को पधारे। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषियों को दक्षिणा दे विदा किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया, वैसे ही उसको गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राजमंदिर पर आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने पर ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सांवरी सूरत, चतुर्भुजी मूरत, किरीट, कुंडल, मुकुट साजे
नवरत्न भुजबंद वनमाला विराजे, कौस्तुम मणि वैजंती माला गले में डाली। राजा नाभि व मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवता दंडवत व स्तुति करके अंतर्ध्यान हो गए, तब पर ब्रह्मा परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगे। चौथा अध्याय। राजा नाभि का स्त्री के सहित वन में जाकर तप करना और ऋषभ देव जी का राज सिंहासन पर बैठना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मणों व याचकों को इतना दान व दक्षिणा दिया कि उसके राज्य में कोई मनुष्य दरिद्र न रह गया। राजा और रानी ऋषभ देव जी की बाल लीला का सुख देखकर, अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभ देव जी सयाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभ देव जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया। आप स्त्री समेत बद्री केदार में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़कर भवसागर पर पार उतर गए। ऋषभ देव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उसके राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना, तब दाह से उनके राज्य भरतखंड में पानी नहीं बरसाया। जब ऋषभ देव जी को यह हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण जी की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभ देव जी की यह महिमा व प्रताप देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या उनको ब्याह दी। ऋषभ देव जी के उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 9 बालक विरक्त हो गए। वे वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उन्हीं को नवयोगीश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान व उपदेश किया था। वह कथा 11वें स्कंध में आएगी। 9 बालक नवखंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समय ऋषभ देव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश किया। हे पुत्रों, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण जी स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़कर ज्ञानी व महात्मा लोगों का सत्संग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता,
तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य और स्त्री दो रस्सी माया रूपी ऐसी फैली हैं जिसमें सारा जगत बंधकर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे वह इस माया जाल से छूट सकता है, पर इन दोनों से बचना और संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। केवल संत व महात्मा की संगति करना ही इसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन है। साधु व महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवा एक और मुख्य बात कहता हूँ, उस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के दो दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है और पर स्त्री प्रसंग करना, चोर जुआरी विषयी व मद्यप का संग करना नरक का दरवाजा है। 5वां अध्याय। ऋषभ देव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखाना और संत महात्माओं के लक्षण कहना। ऋषभ देव जी ने कहा, हे पुत्रों, जिन संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है। किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता। भीतर व बाहर समान रहता है। हृदय में कपट नहीं होता। वे हरि भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं। रात दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको उससे संतोष नहीं होता। आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहां से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहते हैं, वहां दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का इन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रकट में स्त्री व पुत्र मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसी विरक्त गृहस्थी को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों का बहुत उत्तम जानकर दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी में नहीं बांधा जाता। ऋषभ देव जी ने अपने बेटों को यह उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचारा कि अंतः समय में यह राज्य व परिवार मेरे साथ न जाएगा। सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण हैं कि मलमूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखें, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दें। कदाचित कोई भोजन खिला दें तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत बैठा रहे। अपने कपड़े तक की सुधि न रखे। सो ऋषभ देव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया।
उस पर भी उनका रूप देखकर देवकन्या मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों को वर्णन किया, पर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 6वां अध्याय। ऋषभ देव जी का चलन देखकर सरावगी धर्म का प्रकट करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, ऋषभ देव जी जो नारायण जी का अवतार थे, 8 सिद्धियों का मन अपनी ओर खींचकर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। जो मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रियों को अपने वश में न रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। अतः ऋषभ देव जी तो उन सबको अपने अधीन किए थे, उन्होंने अष्ट सिद्धियों की ओर क्यों नहीं देखा। यह वचन सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन काम, क्रोध आदि बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से वश में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसा बली है जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना भला बुरा नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगियों व ऋषियों के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह मनचली स्त्री अपने पति को भुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसी तरह यह मन एवं इंद्रियों अष्ट सिद्धियों का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करती है। यह विचार कर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर नहीं देखा था, जिससे कामदेव को रोकना न पड़े। जड़ भरत रूप रहने में शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व षट कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए बहुत मनुष्यों ने ऋषभ देव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सरावगी का मत फैला। जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। ऋषभ देव जी उसी में अग्नि लगने से जलकर परम धाम को चले गए। 7वां अध्याय। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत का शासनारूढ़ और फिर वन में तप करने के लिए जाना। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऋषभ देव जी का भरत नामक बड़ा बेटा जो उनकी जगह राजा हुआ, उसने धर्म पूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान जाना। अपना विवाह पंचजनी नामक विश्व रूप की कन्या से किया। उस स्त्री से धूम्रकेतु आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर व प्रतापी उत्पन्न हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके उनका फल परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ईश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा। इसी तरह 10,000 वर्ष राज्य व सुख भोग कर संसारी व्यवहार को झूठा समझ विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी और आप वन में पुलहाश्रम नदी के किनारे, जहाँ पर नारायण जी शालग्राम रूप से रहते हैं, बैठकर भगवत भजन करने लगे। वह पत्तों की कुटी में कंद मूल खाकर जैसा आनंद धरते थे, वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर नहीं मिलता था। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण व क्षत्रियों को नित्य शालग्राम की पूजा करनी उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी के किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हरिणी अपने झुंड से अलग होकर जैसे वहां पानी पीने लगी, वैसे ही एक बाघ बोल पड़ा। उसकी बोली सुनते ही हरिणी भागी तो नदी का सेतु लांघते समय पेट से बच्चा गिर पड़ा।
वह बच्चा तो जीता बच गया, पर हरिणी उस जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या हमारे भूख व प्यास से यह मर जाएगा तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए और गौ का दूध पिलाकर उसे पालने लगे।